स्टूडेंट्स वेलकम बैक आपका हमारी नई वीडियो में। जैसा कि हम लास्ट पार्ट्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं फेडरलिज्म संघवाद को, जो कि खत्म ही नहीं हो जा रहा, नाम ही नहीं ले रहा खत्म होने का चैप्टर। अरे भाई चैप्टर तो खत्म हो चुका है, लेकिन बस ये है कि हम डीपली पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी चीज रह ना जाए, छोटी से छोटी चीज रह ना जाए, उसको मैं डीपली एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूँ। तो आज के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस फेडरलिज्म इन इंडिया, कि भारत के अंदर संघवाद के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो जैसे हम देख सकते हैं लिंगास्टिक स्टेट्स। लिंगास्टिक का मतलब होता है भाषाई, क्या भाषाई, ठीक है। स्टेट का मतलब राज्य है। क्या इंडिया में भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए? तो यस, इंडिया के अंदर जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश, जो कि उनकी भाषा को लेकर विशाल आंध्र एक आंदोलन हुआ, उसके बिहाफ पे बनाया गया। इसके अलावा राजस्थानी तो राजस्थान, गुजराती तो गुजरात, मराठी तो महाराष्ट्र, बिहारी तो बिहार, ठीक है, भोजपुरी वाला। तो कंप्लीटली भाषा ही राज्य है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं विविधता है, और विविधता होना जरूरी है भाई, ठीक है। ये विविधता क्या होती है भैया? बहुत डाइवर्सिटी वर्ड सुना है, हमारी ज्योग्राफी में भी है डाइवर्सिटी। ये विविधता क्या होता है भाई? जिस प्रकार हम डेली रोटी और दाल, रोटी दाल नहीं खा सकते, हमें कभी कभार टिंडे भी चाहिए। भैया क्या बोल रहे हो, टिंडे? भाई हमें कभी कभार पनीर भी चाहिए, कभी कभार कुछ चिकन भी खाते हैं, कुछ अलग चीजें खाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली जिस प्रकार हमें खाने में अलग अलग चीजें चाहिए, देखने में अलग अलग मूवीज चाहिए, ठीक है, पढ़ाई में सब्जेक्ट में अलग अलग चाहिए। भैया सब्जेक्टों में चाहिए ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट हो काफी है। तो कुछ बोलते हैं स्टूडेंट्स है ना ऐसा, तो ऐसा नहीं है। हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, हमें हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना चाहिए, और हर सब्जेक्ट को हमें इक्वल नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा सब सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए और इक्वली ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि एसएसटी तो पढ़ लेंगे पेपरों से पहले, संस्कृत है 2 घंटे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, हिंदी है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो सब सब्जेक्ट को हमें बराबर ध्यान देना चाहिए। तो हम देखते हैं लिंगास्टिक स्टेट भाषा राज्य के बारे में इंडिया में प्रैक्टिस की गई, और कोशिश की गई कि भाषा के आधार पे किया जाए। पर बाद में ये चीज गलत साबित हो गई, मतलब गलत साबित कर दी गई कि ऐसा करेंगे तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, देश की जो अखंडता है, वो देश की जो अखंडता है वो और टूट जाएगी, देश खंडित हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि देश के और बंटवारे ना हो जाए भाषाओं के आधार पर, अगर हम राज्यों को ज्यादा छूट दे देंगे, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी, भारत के अंदर भाषा को दर्जा दिया गया, ठीक है। जिस प्रकार बेल्जियम में क्या हुआ था, सभी भाषाओं को दर्जा दिया गया था, चाहे कौन सी हो, डच हो चाहे फ्रेंच हो। वैसे इंडिया के अंदर आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है हिंदी के अलावा? 21 लैंग्वेज ऐसी हैं जिसको भारत की केस में दिया हुआ है, भारत के आधिकारिक या औपचारिक रूप दिया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये रहेगा, अब तक आप मुझसे डाउट्स पूछ रहे थे, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे सर्च करके बताएं, मुझे ढूंढ के बताएं कि भारत के अंदर 22 भाषाओं को दर्जा दिया हुआ है, तो वो संविधान के कौन से भाग के अंदर है, ठीक है। कौन से भाग, कौन से अनुच्छेद, या कौन सी अनुसूची है, मतलब आर्टिकल एंड शेड्यूल। एंड हमें पार्ट के बारे में मुझे बताओ कि वो कहाँ पे मेंशन है हमारे भारतीय संविधान में, कि 22 भाषाएं, हिंदी ही है या सिर्फ इंग्लिश ही है, इसके अलावा भी कोई और भाषा है? तो वो आप मुझे चेक करके बताओ और मुझे कमेंट करो। जिसकी कमेंट होगी उसको मैं 10 रुपए इनाम दूंगा, ठीक है, 10 रुपए इनाम। तो ये हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक की बात कर दी जाए, हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार केंद्र से संबंधित काम करेगी, पूरे देश से रिलेटेड बातें करेगी, जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो केंद्र सरकार के जितने भी काम है वो सारे कहाँ लिखे हुए हैं? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। राज्य सरकार जो भी अपना काम करती है वो कहाँ लिखा हुआ है? स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये लिस्ट सिस्टम कहाँ दिया हुआ है? तो याद रखें, जो लिस्ट सिस्टम जो दिया हुआ है हमारे, वो 7th शेड्यूल में। कहाँ दिया हुआ है? 7th शेड्यूल्स में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 246, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 246 के अंदर भारत के अंदर जो सूचियां हैं उनको समझाया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार अपना कहाँ कहाँ काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे कैसे काम करेगी। तो जैसे यूनियन लिस्ट में डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ठीक है, या फॉरेन अफेयर्स हो गया, वार, पीस, बैंकिंग, रेलवे, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है जो कौन संभालती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट संभालती है।
केंद्र सरकार संभालती है, और वो सब कहाँ लिखे हुए हैं, संघ सूची के अंदर। इन सब इनकी बात कर दी जाए तो यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 97, जो कि अब कितने हो गए, 100 सब्जेक्ट समथिंग हो चुके हैं। स्टेट की बात कर दी जाए तो स्टेट लिस्ट के अंदर, राज्य सूची के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर आ गई, पुलिस आ गई, लोकल गवर्नमेंट, अभी हम पढ़ के आए लोकल गवर्नमेंट, इसके अलावा लिक्वर मतलब वही दारू वगैरह आ गई, या लिविंग स्टॉक आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गई, सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज आ गई स्टेट के अंदर जो होती हैं, तो ये सब स्टेट संभालती हैं। और याद रखना, यूनियन लिस्ट में जो भी काम आते हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वही काम करती है, वही उस पर लॉ मेकिंग काम करती है, वही उसके लिए नियम बनाती है। सेम इसी तरह स्टेट लिस्ट के लिए जो भी काम करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट ही उसके लिए लॉ मेकिंग नियम कानून बनाती है। तो पहले स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो कि अब कितने हो गए, 66 हो चुके हैं। 61 से कितने हो गए, 66, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट बढ़ा दिए जाते हैं, कैसे, रिफॉर्म करके। रिफॉर्म को क्या बोलते हैं, संशोधन। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, जैसे 73 और 74 पढ़ा। अब क्या है कि यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ जगहों पे मिलकर काम करती है, जैसे एजुकेशन के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, जैसे बाइक वगैरह की स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसफर कर देते हैं, फॉरेस्ट हो गया, क्या हो गया, या फिर अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन पे क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। इस लिस्ट को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कौन सी सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात कर दी जाए तो पहले इसमें 47 सब्जेक्ट है, जो कि अब कितने हो गए, 52। दोबारा सुने, सेंट्रल लिस्ट जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, इस पे केंद्र सरकार काम करती है। राज्य सूची जिस पे राज्य सरकार काम करती है, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों सरकार मिलकर काम करती है। दोनों सरकार मिलकर काम करती है, जिसमें सब्जेक्ट कितना है, 47 सब कितने हो गए, 52। अब एक पॉइंट है कि अगर दोनों पार्टियों की लड़ाई हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ये नहीं करो, ये नहीं करो, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी ये नहीं करो, ये नहीं करो, भाई लड़ाइयाँ तो हो जाती है ना। जब दो लेडीज आपस में सामने होंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होती हैं। उसी प्रकार जब पूरा संसद भवन हो गया या किसी राज्य की विधानसभा आपस में जब मिलकर काम करेगी तो थोड़ी बहुत तो अनबन होगी। अगर सरकार अलग अलग होंगी तो उस कंडीशन में किसकी सुनी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की? तो इसका आंसर आप मुझे ढूंढ के बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल रहेगा या स्टेट गवर्नमेंट। कब? जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो जब समवर्ती सूची से रिलेटेड कोई भी जो विषय है उसमें काम करने के लिए या उस पर नियम बनाने के लिए अगर कभी वाद विवाद हो जाता है तो आप मुझे ढूंढ के बताओ उसमें कौन सी सरकार ज्यादा प्रभावी रहेगी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो ये टॉपिक था हमारा लिस्ट से रिलेटेड, जो कि 7th शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 246 के अंदर कहाँ है, मेंशन है। तो ये हमारा टॉपिक था सूचियों से रिलेटेड। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक टॉपिक समझे, और ये सबसे खास बात तो ये है कि जो चैप्टर है इसमें इंडिया को समझाया हुआ है, भारत की कई सारी चीजों को बताया हुआ है, तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 भी हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ चुके हैं, और जल्दी हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5 की वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, और हमारी कोई कमियां हो तो हमें डाउट्स हो या कोई कमियां हो तो हमें क्या, कमेंट बॉक्स पर कमेंट को भरते रहें। आप जितने कमेंट भरेंगे हम हर कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। जब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।